हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ग्लोबल ऑनलाइन। दिस इज अंकिता सूद। आज के वीडियो में हम पेपर 1 में वायरस और एंटीवायरस को डिस्कस करने वाले हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आप सभी स्टूडेंट्स ने वायरस का नाम तो सुना ही होगा। वायरस को हमारे सिस्टम में आने से रोकने के लिए हम एंटीवायरसेस को यूज़ करते हैं, जिसके बहुत सारे टाइप्स होते हैं। उनकी वर्किंग भी बहुत अलग अलग होती है। तो उन सभी चीज़ों का ध्यान रखते हुए एंड एग्जामिनेशन के लेवल को ध्यान में रखते हुए शुरू करते हैं आज का सेशन। स्टूडेंट्स पेपर वन प्रिपरेशन के लिए एक कंप्लीट कोर्स हम लेकर आए हैं जहां पर आपको डेली लाइव लेक्चर्स के साथ पेपर से पहले पूरा सिलेबस तो कवर करवाया ही जाएगा, साथ ही 2018 से लेकर के 2024 तक के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस करवाए जाएंगे। हर क्वेश्चन के साथ आपको बहुत आसान ट्रिक्स बताऊंगी, इजी एक्सप्लेनेशन दूंगी, जिससे अगर आपके कॉन्सेप्ट्स भी क्लियर नहीं है तो वो आसानी से क्लियर हो सकते हैं। कंप्लीट कंटेंट आपको हिंदी और इंग्लिश में प्रोवाइड करवाते हैं। एंड इस कंप्लीट कोर्स की खास बात ये भी है कि आपको इसके साथ एक स्पेशल व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड किया जाता है, जिसमें आपको हर क्लास के बाद पीडीएफ मिल जाएगी। एंड अगर कोई डाउट्स हो तो वो भी आप अपने टीचर्स के साथ इस ग्रुप में डिस्कस कर सकते हो। तो ये 2 व्हाट्सएप नंबर्स आपको दे रही हूँ, इन पर आप कॉल या मैसेज करके कॉन्टैक्ट कर लीजिए। साथ ही कुछ फ्री वीडियोस और मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करने हैं तो जरूर ग्लोबल ऑनलाइन ऐप को डाउनलोड कीजिए। स्टोर सेक्शन पर सर्च बार में लिखना है आपको कोर्स का नाम, जो कि है असम स्लेट। देन कंटेंट पर जाकर आप देखेंगे कंप्लीट कोर्सेज अवेलेबल हैं एंड लाइव क्लासेस भी आपको मिलेंगी। अगर आप कभी लाइव क्लासेस ज्वाइन नहीं कर पाते हो तो परेशान नहीं होना है। आप सबके लिए ऑलरेडी रिकॉर्डेड वीडियोस इसीलिए बनाई गई हैं ताकि आपका कोई भी इंपॉर्टेंट टॉपिक मिस ना हो। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के वीडियो सॉल्यूशन के साथ साथ आपको पीडीएफ फाइल्स भी मिल रही हैं, जिसमें कि ना सिर्फ आपके स्टेट के बल्कि अदर स्टेट के पेपर्स को भी इंक्लूड किया गया है, और ये आपके लिए बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल है। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा आज का पहला क्वेश्चन है, इट इज़ अ कंप्यूटर प्रोग्राम deliberately created to damage data and hamper the performance of the computer। तो पहला क्वेश्चन जो है ये बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है। हम लोग बेसिक से एडवांस एंड मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस की तरफ मूव करेंगे ताकि आप लोग इजीली कॉन्सेप्ट्स को समझ सको। ठीक है, तो क्वेश्चन पे आते हैं कि यहाँ पे बोला गया है कि एक कंप्यूटर प्रोग्राम है जिसको स्पेशली डिज़ाइन किया गया है किसी भी कंप्यूटर के डेटा को या इंफॉर्मेशन को डैमेज करने के लिए एंड कंप्यूटर की परफॉर्मेंस को हैम्पर करने के लिए। तो उसको क्या बोला जाता है? उसको बोला जाता है सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर या फिर कंप्यूटर वायरस। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ कि सिस्टम सॉफ्टवेयर्स क्या होते हैं। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर कंप्यूटर के ऐसे प्रोग्राम का एक टाइप होता है जिसको बेसिकली डिजाइन किया गया है टू रन अ कंप्यूटर हार्डवेयर एंड एप्लीकेशन प्रोग्राम। ठीक है, सो हमारे कंप्यूटर के साथ जितने भी हार्डवेयर होते हैं एंड जितने भी एप्लीकेशंस होती है, जो भी एप्स होते हैं, उन सभी को रन करने के लिए इसको डिजाइन किया जाता है। ठीक है, दूसरा आता है हमारे पास एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर या फिर इसको एप्लीकेशन प्रोग्राम भी बोला जाता है। ये कंप्यूटर प्रोग्राम होता है जिसको डिज़ाइन किया जाता है ताकि कंप्यूटर में जितनी भी परफॉर्मेंस है, कोई भी पर्सन एक कंप्यूटर में जो भी कुछ परफॉर्म करता है, उस एक्टिविटी को बहुत अच्छे से जो है बहुत इजीली परफॉर्म किया जा सके। नेक्स्ट आता है हमारे पास यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। सो यूटिलिटी सॉफ्टवेयर एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो कि डिजाइन किया गया है टू हेल्प एनालाइज, कन्फिगर एंड ऑप्टिमाइज और मेंटेन अ कंप्यूटर। सो कंप्यूटर में जितने भी सॉफ्टवेयर है, अगर उनको हमें मेंटेन करना है, उसकी कन्फिगरेशन को हैंडल करना है या फिर कंप्यूटर के इंफ्रास्ट्रक्चर को सपोर्ट करना है, तो उसके लिए यूटिलिटी सॉफ्टवेयर का यूज किया जाता है। ठीक है, एंड लास्ट ऑप्शन है कंप्यूटर वायरस। तो ये एक मेलिशियस पीस होता है कंप्यूटर के कोड का, जिसको कि डिजाइन किया जाता है एंड उसको स्प्रेड कर दिया जाता है एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में। ठीक है, तो अगर हम लोग इंटरनेट से कुछ भी डाउनलोड करते हैं या फिर एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में कोई फाइल भेजते हैं तो वायरसेस स्प्रेड होते हैं। ठीक है, एंड आप सभी को ये पता होगा कि कंप्यूटर वायरसेस जो है उसके थ्रू हमारे कंप्यूटर में जो भी डेटा होता है या हमारे कंप्यूटर या मोबाइल की जो परफॉर्मेंस होती है उसमें काफ़ी इफेक्ट पड़ता है। ठीक है, तो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4, दैट इज कंप्यूटर वायरसेस। तो इसमें मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि आप लोगों में से बहुत स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जिनके पास लैपटॉप्स या कंप्यूटर्स नहीं होते हैं, तो वो लोग वायरसेस और इन सब चीज़ों को रिलेट नहीं कर पाएंगे। तो आप लोग क्या कीजिए, आप सभी के पास एंड्रॉयड मोबाइल्स होंगे जहाँ पे आप लोग इंटरनेट यूज़ करते होंगे, तो इन सब चीज़ों को आप लोग उनसे रिलेट कीजिए।
ठीक है, अगर आप लोग इंटरनेट से कोई भी फाइल डाउनलोड करते हो एंड उस में वायरस है, ठीक है, तो क्या होगा, आपके मोबाइल की स्पीड कम हो जाएगी, आपका डेटा लॉस हो सकता है एंड आपका जो मोबाइल है उसमें कुछ ना कुछ गड़बड़ आप लोगों को नजर आएगी। ठीक है, तो ये सब कुछ होता है कंप्यूटर वायरसेस की वजह से। सेकेंड क्वेश्चन है, व्हाट इज द सॉफ्टवेयर कॉल्ड विच व्हेन गेट डाउनलोडेड ऑन अ कंप्यूटर स्कैन्स योर हार्ड ड्राइव। यानी कि इंटरनेट से अगर हमारे कंप्यूटर सिस्टम पे हम कुछ भी फाइल को डाउनलोड करते हैं तो हमारे कंप्यूटर की जो हार्ड ड्राइव होती है, ठीक है, उसको ये डायरेक्टली स्कैन करता है। ठीक है, एंड जिसके थ्रू ये हमारी जो भी पर्सनल इंफॉर्मेशन होती है हमारे कंप्यूटर में, ठीक है, उसको भी ये स्कैन कर लेता है, उसको भी ये कैप्चर कर लेता है। एंड जो भी हमारी इंटरनेट ब्राउजिंग हैबिट्स होती है, यानी कि हमारे मोबाइल में हमने इंटरनेट पे जो कुछ भी चीज़ें सर्च की है रिसेंटली, उन सब चीज़ों को ये कैप्चर करता है, उन सब चीज़ों पे ये नज़र रखता है। तो उस चीज़ को क्या बोला जाता है? पहला ऑप्शन है स्पाईवेयर, एंटीवायरस, ट्रोजन या फिर एडवेयर। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, दैट इज स्पाईवेयर। ठीक है, सो ये एक मैलिशियस सॉफ्टवेयर होता है, या फिर सॉफ्टवेयर की जगह इसको हम लोग मालवेयर भी बोल सकते हैं। ठीक है, जिसको कि हमारे कंप्यूटर में इंस्टॉल किया जाता है विदाउट द एंड यूजर्स नॉलेज। यानी कि इंटरनेट से जब हम अपने कंप्यूटर या अपने मोबाइल में कुछ चीज़ को डाउनलोड करते हैं तो वो चीज़ जो है मालवेयर भी हमारे कंप्यूटर में, हमारे मोबाइल में डाउनलोड हो जाता है, जिसकी खबर हम लोगों को बिल्कुल भी नहीं होती है। ठीक है, तो ये होता है स्पाईवेयर। एंड इसमें जो भी डिवाइसेस होती हैं, जो भी हमारी सेंसिटिव इंफॉर्मेशन होती है, या फिर हमारे कंप्यूटर सिस्टम में जितना भी डेटा होता है, वो उन सब चीज़ों को इजीली स्कैन कर सकते हैं। ठीक है, तो स्पाईवेयर जो है बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास एंटीवायरस, ट्रोजन एंड एडवेयर। तो इन चीज़ों को हम लोग यहाँ पे डिस्कस नहीं करेंगे, क्योंकि इन्हीं पर बेस्ड आगे क्वेश्चंस आने वाले हैं, तो वहां पे हम इन चीज़ों को डिटेल में देखेंगे। ठीक है, सो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, अ कंप्यूटर डैश इज अ मैलिशियस कोड विच सेल्फ रेप्लिकेट्स बाय कॉपिंग इटसेल्फ टू अदर प्रोग्राम। तो यहाँ पे बोला गया है कि कंप्यूटर में वो कौन सी चीज़ है, कंप्यूटर का प्रोग्राम है, वायरस है, एप्लीकेशन है या वॉर्म है। ठीक है, एक ऐसा कोड है जो कि खुद को रेप्लिकेट करता है, यानी कि एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में वो खुद बढ़ जाता है। अब जैसे मान लीजिए कि एक ये वायरस है या फिर वॉर्म है, ठीक है, एक कंप्यूटर में आएगा, ये क्या करेगा, खुद को अपनी एक कॉपी बनाएगा एंड उसको दूसरे सिस्टम पे स्प्रेड कर देगा। फिर से ये अपनी एक कॉपी बनाएगा एंड उसको अगले सिस्टम पे स्प्रेड कर देगा। ठीक है, तो उसको क्या बोला जाता है? तो उसको बोला जाता है कंप्यूटर वायरस। ठीक है, तो वायरस जैसे अभी हम लोग रिसेंटली जो है कोरोना वायरस से को फेस कर चुके हैं। ठीक है, तो उसमें क्या होता है, एक पर्सन से दूसरे पर्सन पे वो स्प्रेड होता है। इनके पास अगर एक वायरस है एंड वो किसी दूसरे पर्सन के कांटेक्ट में जाता है तो वो अपने आप को डिवाइड कर देता है, अपने आप को सेल्फ रेप्लिकेट कर देता है एंड दूसरे पर्सन में भी चला जाता है। दूसरा पर्सन अगर तीसरे को मिलता है तो अगेन ये वायरस को क्या करता है, खुद को रेप्लिकेट करता रहता है। ठीक है, तो इस तरह से आप इन चीज़ों को रिलेट कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, सॉफ्टवेयर प्रिटेंड टू बी यूजफुल बट एक्चुअली नॉट। तो वो ऐसा कौन सा सॉफ्टवेयर होता है जो कि हमें लगता है कि हमारे मोबाइल में या फिर हमारे कंप्यूटर में डाउनलोड हो चुका है, लेकिन वो हमें लगता है कि वो बहुत यूजफुल है, हमारे बहुत काम की चीज़ है, लेकिन एक्चुअली में वो नहीं होती है। तो इस तरह के सॉफ्टवेयर को क्या बोला जाता है? पहला है ट्रोजन, वायरसेस, वॉर्म या फिर बोट्स। ठीक है, तो वायरस मैं आप लोगों को बता चुकी हूँ कि ये स्प्रेड करता है अपने आप को। ठीक है, सो यहाँ पे राइट आंसर है हमारे पास ऑप्शन नंबर 1, दैट इज ट्रोजन। सो ट्रोजन कहीं पे लिखा होगा, कहीं पे लिखा होगा ट्रोजन हॉर्स, तो दोनों चीजें सेम है। ठीक है, तो ये मैलिशियस कोड होता है या फिर एक सॉफ्टवेयर होता है जो कि लिजिटिमेट करता है बट कैन टेक कंट्रोल ऑफ योर कंप्यूटर। ठीक है, तो ये हमारे कंप्यूटर में या हमारे मोबाइल में एंटर हो जाएगा एंड हमारे पूरे सिस्टम को खुद कंट्रोल करना शुरू कर देगा। ठीक है, एंड इसके बारे में हमें जानकारी नहीं होती है बहुत बार। ठीक है, सो अगेन वॉर्म एंड बोट जो होते हैं इनको हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में डिस्कस करने वाले हैं। सो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायरसेस विच एग्जीक्यूट्स व्हेन कंप्यूटर स्टार्ट्स इज। तो जब कंप्यूटर हमारा ऑन होता है, ठीक है, जब भी कंप्यूटर ऑन होता है तो कौन सा वायरस वहां पे एग्जीक्यूट होता है, एक्टिवेट होता है? पहला ऑप्शन है मैक्रो, ट्रोजन हॉर्स,
बूट सेक्टर और फाइल इन्फेक्टर। तो अगर आप लोगों ने हमारी बेसिक वीडियो देखी होगी, बेसिक इंट्रोडक्शन वाली वीडियोस देखी होगी कंप्यूटर सिस्टम से रिलेटेड, तो आप लोग बहुत इजीली इसका आंसर दे सकते हो। ठीक है, तो जहां पे भी कंप्यूटर के स्टार्टअप रूटीन की बात करते हैं तो इसको बोला जाता है बूटिंग प्रोसेस। ठीक है, जो कंप्यूटर का हम लोग बटन ऑन करते हैं, ठीक है, या फिर मोबाइल ऑन करते हैं अपना, वो जो पूरा प्रोसेस होता है उसको ऑन होने में, उसको बोला जाता है बूटिंग। ठीक है, तो ये होता है बूट सेक्टर, दैट इज ऑप्शन नंबर 3। सो बूट सेक्टर वायरसेस जो होते हैं ना, दे इन्फेक्ट द बूट सेक्टर और द पार्टीशन टेबल ऑफ द डिस्क। ठीक है, तो जब भी हमारे कंप्यूटर सिस्टम में फ्लॉपी डिस्क होती है, ये बेसिकली उसको इन्फेक्ट करते हैं। नेक्स्ट आता है विच ऑफ द फॉलोइंग आर ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ए मालवेयर। तो अभी तक हम लोग बात कर रहे थे मालवेयर की एंड वायरसेस की, तो आपको दोनों में डिफरेंस भी पता होना चाहिए। ठीक है, तो पहले बात करते हैं कि मालवेयर क्या होता है। मालवेयर एक इंट्रूसिव सॉफ्टवेयर होता है जो कि बेसिकली डिजाइन किया गया है ताकि हमारे कंप्यूटर सिस्टम को डैमेज किया जाए, डिस्ट्रॉय किया जा सके। ठीक है, एंड कंप्यूटर में हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट टाइप के वायरसेस होते हैं, मालवेयर्स होते हैं, तो वो सब चीज़ें एक ही है। ठीक है, मालवेयर जो है ये वायरस से ही रिलेटेड है। ठीक है, इनकी वर्किंग, इनके फंक्शंस, हर चीज़ जो है लगभग लगभग सेम ही रहती है। ठीक है, तो यहाँ पे बोला गया है कि मालवेयर का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है। तो पहला ऑप्शन बोलता है इट प्रोवाइड रिमोट कंट्रोल फॉर एन अटैकर टू यूज एन इन्फेक्टेड मशीन। तो एक कंप्यूटर है जिसमें ऑलरेडी वायरस है, तो ये क्या करता है, रिमोट कंट्रोल, यानी कि कहीं से भी हम लोग पूरे वर्ल्ड में कहीं से भी इसको एक्सेस कर सकते हैं। अटैकर जो है कहीं से भी पूरे वर्ल्ड में हमारे कंप्यूटर सिस्टम को जो है कंट्रोल कर सकता है। ठीक है, सेकेंड ऑप्शन बोलता है इन्वेस्टिगेट द इन्फेक्टेड यूजर्स लोकल नेटवर्क। तो यूजर का जो लोकल नेटवर्क होता है ये उसको इन्वेस्टिगेट करता है। ठीक है, तीसरा बोलता है स्टील सेंसिटिव डेटा। तो हमारे कंप्यूटर सिस्टम में जो भी सेंसिटिव डेटा है, जो भी हमारी बेसिक अपनी कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन होती है, ये उसको स्टील करने के काम आता है। लास्ट ऑप्शन बोलता है ऑल ऑफ द अबव। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, कि जो मालवेयर्स होते हैं, ठीक है, उसके थ्रू क्या करते हैं, एक इन्फेक्टेड मशीन में कहीं से भी यूजर उसको अटैक कर सकता है। ठीक है, वो चाहे पूरे वर्ल्ड के किसी भी कोने में बैठा हो, हमारा कंप्यूटर सिस्टम इंडिया में है तो वो उसको अटैक कर सकता है, यहाँ से हमारी जो है इंफॉर्मेशन को कलेक्ट कर सकता है, सेंसिटिव इंफॉर्मेशन को कलेक्ट कर सकता है। ठीक है, सो मालवेयर जो होते हैं ना, मालवेयर के ही कुछ टाइप्स होते हैं। जैसे कि जो वायरस की हम लोग बात कर रहे हैं, ये भी एक मालवेयर का ही टाइप है। ठीक है, वॉर्म भी मालवेयर का टाइप है, जो हम लोगों ने अभी तक ट्रोजन हॉर्सेस पढ़े हैं। ठीक है, स्पाईवेयर हमने डिस्कस किया, एडवेयर हम लोगों ने डिस्कस किया। ठीक है, इसके अलावा एक आता है रैनसमवेयर। ये सब चीज़ें जो है ये मालवेयर के ही इंपॉर्टेंट टाइप्स होते हैं, तो ये कॉन्सेप्ट्स भी आप लोगों को पता होनी चाहिए। ठीक है, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज Which of the following is a software that once installed in your computer? एक कौन सा सॉफ्टवेयर है, इसको हमने अपने कंप्यूटर में इंस्टॉल कर दिया। ठीक है, तो ये क्या करता है, इंटरनेट पे हम लोग कोई भी चीज़ को अगर सर्च कर रहे हैं, ठीक है, हमने इंटरनेट पे कुछ भी टॉपिक सर्च किया तो ये उस पूरे सर्चिंग को ट्रैक करता है। ठीक है, एंड जो भी पॉपअप्स होते हैं, जो भी पॉपअप का मतलब क्या होता है, जो हम कुछ सर्च करते हैं, मान लीजिए कोई इन्फॉर्मेशन आप लोग देख रहे हो, वहाँ पे कुछ एड्स आती हैं। ठीक है, पूरे पेज पे इस तरह से छोटी छोटी सी एड्स आती हैं, यहाँ पे क्रॉस बना होता है, यहाँ पे किसी भी प्रोडक्ट की एड आती है। ठीक है, तो वो एड जो है वो रिलेटेड किससे होती है, जो भी चीज़ें हम लोगों ने पहले इंटरनेट पे सर्च की होगी। ठीक है, आप लोगों ने देखा होगा बहुत बार ऐसे होता है कि हम लोग इंटरनेट पे कुछ चीज़ को सर्च कर रहे हैं। ठीक है, एंड उसके बाद अगर हम लोग फेसबुक चला रहे हैं, यूट्यूब चला रहे हैं, तो हमें उसी की एड्स वहाँ पे नज़र आती है, उसी टॉपिक की एड नज़र आती है। ठीक है, तो उस चीज़ को क्या बोला जाता है, उसको बोला जाता है एडवेयर, स्पाईवेयर, मॉलवेयर या फिर बोट्स। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो ये भी एक वायरस का ही टाइप होता है। ठीक है, कई बार क्या होता है, ज़रूरी नहीं है कि हर बार वो एड्स जो है वो हार्मफुल हो, लेकिन मोस्टली ये चांस होता है कि अगर आप लोग उस एड पे क्लिक करते हो तो आपका जितना भी इंफॉर्मेशन है, जो भी आपके मोबाइल में इंफॉर्मेशन है, वो सब हैकर के पास या फिर जो भी आपके सिस्टम को ट्रैक कर रहा है उनके पास जा सकता है। ठीक है, तो एडवर्टाइजमेंट जहाँ पे भी बात आती है, दैट मीन्स वी आर टॉकिंग अबाउट एडवेयर।
ठीक है, तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1 एडवेयर। ठीक है, सो नेक्स्ट अगर हम लोग बात करते हैं बोट्स की, ठीक है, बोट से पहले देखते हैं मालवेयर्स क्या होता है। सो कंप्यूटर में मालवेयर मैं आप लोगों को बता चुकी हूँ, हमारे कंप्यूटर सिस्टम को डिस्ट्रॉय करने के लिए या फिर हमारे कंप्यूटर में जो भी सेंसिटिव इंफॉर्मेशन होती है उसको लेने के लिए इसको डिजाइन एंड डेवलप किया गया है। ठीक है, बोट्स जो होते हैं, बोट्स का मतलब होता है रोबोट्स। ठीक है, आप लोगों ने कई बार ऑनलाइन देखा होगा, कोई वेबसाइट पे जाते हो तो आप लोगों को कुछ वहां पे इस तरह से कैरेक्टर्स दिए होते हैं SGMP1। ठीक है, एंड आपको बोला जाता है कि इन्हीं कैरेक्टर्स को यहाँ पे टाइप कीजिए। ठीक है, एंड नीचे लिखा होता है यू आर नॉट अ रोबोट, आपने इसको सेलेक्ट करना होता है। ठीक है, तो ये होते हैं बोट्स। इसके थ्रू जो है हम वेबसाइट्स पर देख सकते हैं, वो लोग हमें देख सकते हैं कि क्या हम रोबोट हैं या नहीं है। ठीक है, सो कंप्यूटर में जो वॉर्म्स होते हैं ये भी एक मालवेयर का टाइप होता है, एंड जो बोट्स होते हैं ये भी एक मालवेयर का ही टाइप होता है। ठीक है, बोट्स मतलब रोबोट्स। ठीक है, मालवेयर बोट्स आर यूज टू गेन टोटल कंट्रोल ओवर अ कंप्यूटर। सो बोट्स या फिर इंटरनेट रोबोट्स जो होते हैं इनको बेसिकली स्पाइडर बोला जाता है, वेब बोट्स भी बोला जाता है। ठीक है, तो हमारे कंप्यूटर सिस्टम पे जितने भी रिपीटेटिव जॉब्स होती हैं, ठीक है, जैसे कि इंडेक्सिंग, सर्च इंजन, ये सब चीजें जो होती हैं इनको बेसिकली टारगेट किया जाता है बोट्स के थ्रू। सो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है व्हाट इज ट्रू अबाउट वॉर्म। ठीक है, सो वॉर्म्स क्या होते हैं। कंप्यूटर वॉर्म इज अ टाइप ऑफ मालवेयर दैट स्प्रेड्स कॉपी ऑफ इटसेल्फ फ्रॉम कंप्यूटर टू कंप्यूटर। यानी कि एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में ये अपनी ही कॉपी को जो है वो ट्रांसफर करता है। वायरस क्या करता है, वो सेल्फ रेप्लिकेट करता है, यानी कि खुद को डिवाइड करता है एंड आगे स्प्रेड कर देता है और अपने स्ट्रॉन्ग वर्जन में। लेकिन वॉर्म खुद को ही कॉपी करते हैं एंड आगे से आगे बढ़ते जाते हैं। ठीक है, यहाँ पे बोला गया है सेल्फ रेप्लिकेटिंग वायरसेस दैट एक्सप्लॉइट सिक्योरिटी वल्नरेबिलिटी टू ऑटोमेटिकली स्प्रेड देमसेल्व्स अक्रॉस कंप्यूटर्स एंड नेटवर्क। तो ये खुद को ही स्प्रेड करते हैं कंप्यूटर में एंड उसके थ्रू पूरे नेटवर्क में। दूसरा ऑप्शन बोलता है वॉर्म्स ऑन एग्जिस्टिंग प्रोग्राम्स कैन ओनली बी एक्टिवेटेड व्हेन यूजर ओपन्स द प्रोग्राम। तो यहाँ पे बोला गया है कि एक फाइल है, अगर यूजर उस फाइल पे क्लिक करेगा तभी वॉर्म स्प्रेड होंगे, अगर हम इस पे क्लिक ही नहीं करेंगे तब तक वॉर्म का कुछ नहीं हो सकता। तीसरा ऑप्शन बोलता है वॉर्म्स वेरी एंड हाइड देमसेल्व्स इन ऑपरेटिंग सिस्टम। तो वॉर्म्स के डिफरेंट टाइप्स होते हैं एंड वो अपने आप को ऑपरेटिंग सिस्टम में छुपा के रखते हैं एंड इंटरनली काम करते हैं। हम लोग जो यूजर्स हैं, जैसे मेरा कंप्यूटर है, मेरे कंप्यूटर में अगर वॉर्म आ गया है तो मुझे नहीं पता चलेगा, वो इस तरह से ऑपरेटिंग सिस्टम में खुद को छुपाता है। एंड लास्ट ऑप्शन बोलता है ऑल ऑफ द अबव। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1 कि जो वॉर्म होते हैं ये भी सेल्फ रेप्लिकेटिंग वायरस होते हैं। ठीक है, जो कि सिक्योरिटी वल्नरेबिलिटी को एक्सप्लोड करते हैं एंड ऑटोमेटिकली खुद को कंप्यूटर टू कंप्यूटर एंड नेटवर्क में स्प्रेड करते हैं। ठीक है, एंड यहाँ पे आप लोगों को एक और एक्सरसाइज में देती हूँ कि वो कौन सी चीज होती है। ठीक है, वो कौन सा वायरस का टाइप होता है जो कि कंप्यूटर सिस्टम में हमारे एंटर हो गया, लेकिन जब तक हम उस फाइल को क्लिक नहीं करेंगे तब तक वो कुछ भी नहीं कर सकता। ठीक है, तब तक ना वो स्प्रेड होगा, तब तक ना ही वो हमारे कंप्यूटर सिस्टम को हार्म करेगा। तो वो कौन से टाइप का वायरस होता है, तो ये आप लोगों के लिए होमवर्क है, इसको आप लोग सर्च कीजिए एंड कमेंट सेक्शन पे मुझे जरूर बताइएगा। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चंस भी एग्जाम में बहुत बार पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग मालवेयर डू नॉट रेप्लिकेट और रिप्रोड्यूस थ्रू इन्फेक्शन। ठीक है, तो कौन सा टाइप का मालवेयर है जो कि खुद को रेप्लिकेट भी नहीं करता है एंड रिप्रोड्यूस भी नहीं करता है। पहला ऑप्शन है वॉर्म, ट्रोजन, वायरसेस और रूट किट्स। ठीक है, तो यहाँ पे राइट आंसर होगा हमारे पास ट्रोजन हॉर्सेस, या फिर इसको हम लोग सिंपली क्या बोल सकते हैं, ट्रोजन भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये क्या है, ये एक टाइप है मैलिशियस कोड का या फिर सॉफ्टवेयर का दैट लुक्स लेजिटिमेट बट कैन टेक कंट्रोल ऑफ योर कंप्यूटर। ठीक है, हमें पता ही नहीं चलेगा कि ये फाइल हमारे सिस्टम में आ चुकी है एंड हमें हार्म कर सकती है, लेकिन वो बहुत हाई लेवल पे हमारे सिस्टम को हार्म कर सकती है। ठीक है, तो ये जो है ये बोनाफाइड एप्लीकेशन की तरह हमारे कंप्यूटर सिस्टम पे काम करते हैं एंड हमें ट्रिक करते हैं, हमारी फाइल्स को ये ट्रिक करते हैं। हमें समझ ही नहीं आता कि कैसे हमने मतलब ऐसी ऐसी इंफॉर्मेशन वहाँ पे देंगे, जैसे कि कई बार होता है ना गेम्स की ऐड आती है,
ठीक है, वहाँ पे लिखा होता है कि एक ऑफर चल रहा है, आप इस गेम पे क्लिक कीजिए, आप लोग 50,000 जीत सकते हो। तो बहुत सारे लोग होते हैं जो कि लालच में आकर के क्लिक करते हैं, एंड वो जितना भी उनका इंफॉर्मेशन होता है वो वहाँ से स्कैन कर लेते हैं, एंड इंफॉर्मेशन सारा लॉस हो जाता है कंप्यूटर से या मोबाइल से। तो ये होते हैं ट्रोजन हॉर्सेस। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन है, अ कंप्यूटर प्रोग्राम दैट कॉपीज इटसेल्फ टू अनदर कंप्यूटर्स अक्रॉस द इंटरनेट इज कॉल्ड। तो यही चीजें हम लोग अभी डिस्कस कर चुके हैं लेकिन डिफरेंट लैंग्वेज में। ठीक है, तो इसका आंसर है कंप्यूटर वायरस, वॉर्म्स, प्रोग्राम वायरस या फिर ट्रोजन हॉर्सेस। तो राइट आंसर होगा हमारे पास कंप्यूटर वॉर्म्स। ठीक है, तो ये थे हमारे आज के 10 क्वेश्चंस, एंड आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चंस पसंद आए हैं, एंड कंप्यूटर वायरस, मालवेयर एंड एंटीवायरस के टाइप्स एंड इनसे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं वो सभी हम इनमें कवर कर चुके हैं। ठीक है, सिर्फ एक टॉपिक मिसिंग है जो कि मैं अभी आप लोगों को एक्सप्लेन करती हूँ, जिसका नाम है रैनसमवेयर। ठीक है, हम लोगों ने मालवेयर भी देख लिया, हम लोगों ने यहाँ पे स्पाईवेयर भी देख लिया, हम लोगों ने यहाँ पे एडवेयर भी देख लिया। ठीक है, लास्ट आता है रैनसमवेयर। सो रैनसम का मतलब होता है जैसे कि मान लीजिए किडनैपिंग होती है ना, रियल लाइफ में क्या होता है, एक डॉन है मान लीजिए कोई, उन्होंने एक छोटे से बच्चे को किडनैप कर लिया। ठीक है, तो वो क्या करते हैं, वो कॉल करते हैं कि जब तक हमें मुंह मांगा पैसा नहीं दोगे तब तक हम आपका बच्चा वापस नहीं करेंगे। ठीक है, तो उसी चीज को बोला जाता है यहाँ पे रैनसमवेयर। एक वायरस है जो कि हमारे कंप्यूटर सिस्टम में एंटर होता है। ठीक है, एंटर किया जाता है हैकर्स के द्वारा, एंड वो हमारे कंप्यूटर सिस्टम को एक तरह से हम बोल सकते हैं लॉक कर लेते हैं, हमारे सभी डेटा को अपने कंट्रोल में रख लेते हैं, एंड फिर वो हमें बोलते हैं कि आप हमें हमारे लिए ये काम करो या फिर हमें इतने पैसे दो। ठीक है, इस तरह से कुछ काम करवाते हैं, एंड ये बोला जाता है जब तक आप हमारा ये काम नहीं करोगे तब तक हम आपके डेटा को रिलीज नहीं करेंगे। ठीक है, तो ये होता है रैनसमवेयर। तो आप लोगों ने इस किडनैपिंग वाले एग्जाम्पल के साथ इसको रिलेट करना है, एंड ये जो किडनैपिंग वाला एग्जाम्पल है इस चीज को रैनसम बोला जाता है। ठीक है, तो ये है बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट वायरसेस से रिलेटेड। ठीक है, तो ये थे 10 क्वेश्चंस। इसके अलावा आप लोगों के लिए एक्सरसाइज क्वेश्चन है, जिसमें से कि पहला है, इट इज अ कंप्यूटर सॉफ्टवेयर दैट इज यूज्ड टू आइडेंटिफाई एंड रिमूव कंप्यूटर वायरसेस। तो हमारे कंप्यूटर में वायरस आ गया है। ठीक है, अब इस कंप्यूटर वायरस को हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे एंड इसको कैसे रिमूव करेंगे। ठीक है, तो वो कंप्यूटर वायरस के थ्रू होगा, एंटीवायरस के थ्रू होगा, वॉर्म के थ्रू होगा, या फिर ऑल ऑफ द अबव। इसका आंसर आप लोग कमेंट सेक्शन पे जरूर बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एंटीवायरस सॉफ्टवेयर इज एन एग्जाम्पल ऑफ। तो जो एंटीवायरसेस होते हैं वो किसका एग्जाम्पल है, सिक्योरिटी यूटिलिटी, यानी कि सिक्योरिटी के लिए यूज किए जाते हैं। ये एक ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए यूज किए जाते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है वो प्रीवियस लेक्चर में मैं आप लोगों को डिटेल में बता चुकी हूँ, तो अगर आप लोगों ने वो लेक्चर नहीं देखा है तो उसको पहले आप लोग रेफर कर सकते हो। या फिर इसमें बोला गया है कि एंटीवायरस सॉफ्टवेयर एक ऑफिस सूट है, जैसे कि MS ऑफिस होता है, MS वर्ड होता है। ठीक है, या फिर ये एक बिजनेस सॉफ्टवेयर है। ठीक है, तो ये दोनों क्वेश्चंस हैं जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एंड एक्सपेक्टेड है। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। आई होप यू लाइक दिस सेशन एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।